सर उस दिन से एक बार रिकॉल करवा दीजिए ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने पढ़ चुकी थी कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा तो हमारा जो है इमेज है वो फोकस पे बनेगा, राइट। तो आप लोग को याद है या फिर एग्जाम के बाद सारी चीज़ें भूल गई? याद है। याद है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं होगी तो वापस से जो है हम लोग रिकॉल करते हैं ना। उसके बाद सेकंड हमारा केस है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनता है तो हमारी जो इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनती है, ठीक है। यस और नो? यस सर। या केस थ्री हमारा बोलता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो हमारी जो इमेज भी है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। साइज जो रहती है वो स्मॉलर रहती है और नेचर जो रहता है इमेज का वो है रहता है रियल एंड इन्वर्टेड। ओके। तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट केस देखेंगे, केस नंबर 4। अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रहता है तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? बताइए कि भाई कहाँ बनेगी हमारी इमेज? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास, पक्का? हम्म। नहीं, हो सकता है कुछ गलत हो रहा है, देखिए ध्यान से। एक मिनट सर। सर लाइट कहाँ से आ रही है? देखिए हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो है फोकस पे। तो हम्म। हमारा जो देखिए हमारा जो इमेज है ना वो बनेगा आपको, एक मिनट, बियॉन्ड द मिरर शायद। देखिए वो बनेगा आपको इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा? इंफिनिटी। हाँ, यहाँ इन्फिनिटी पे बनेगा। और कैसा इमेज का साइज कैसा रहेगा? हाईली इनलार्ज रहेगा। मतलब जिस हमारा जो ऑब्जेक्ट है उससे बहुत बड़ा बनेगा, राइट। लिखिएगा तो आप लोग लिख हम्म। लीजिएगा, है ना, कि ये जो है इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। ये इन्फिनिटी का सिंबल है, आप लोगों को पता है ना। यस सर। हाँ जी, तो ये इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। और इमेज कैसा बनेगा? हाईली इनलार्ज बनेगा। कैसा बनेगा? हाईली इनलार्ज। या हाईली इनलार्ज। ओके। नेक्स्ट देखते हैं अब केस नंबर 5। केस नंबर 5 देखते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रहता है, ठीक है, यहाँ पे, तो हमारा इमेज जो है कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ बियॉन्ड द कर्वेचर सेंटर के ऑफ कर्वेचर। पीछे बनेगा या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। गुड। और कैसा बनेगा? बिगर बनेगा। कैसा बनेगा? हाईली हाईली इनलार्ज। या भाई हाईली इनलार्ज या बिगर। और नेचर जो होगा वो उसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके। नेक्स्ट केस, छठा केस देखते हैं। तो हमारा सिक्स्थ केस जो है वो होगा ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में होगा तो हमारा जो है इमेज कहाँ बनेगा? किसी को कोई आइडिया लग रहा है कहाँ बनेगा? क्या सर? अगर हमारा ऑब्जेक्ट अगर यहाँ फोकस और पोल के अगर बीच में रहता है तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? ओ सर उसका बियॉन्ड द मिरर। या इसका इमेज जो है वो बनेगा बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। सर ऐसे एक मिनट सर। हेलो। हाँ हाँ पीयूष बोलिए। सर मान लीजिए कोई पूछेगा तुम कैसे जान जा रहे हो कि बियॉन्ड द मिरर बनेगा, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी पे बनेगा। हमारी केसेस वही बोल रही हैं भाई, ये हमको जानना नहीं है। हमारी केस जो है ना वही बोलती है कि अगर हमारा, आप पढ़िएगा इसमें थ्योरेटिकल चीजें हैं, है ना। ये देखिए ये चीजें हमारी जो है ये प्रैक्टिकल की हुई नहीं है। ये जो है हमारे पहले के जो साइंटिस्ट लोग थे ये थ्योरेटिकल लिख चुके थे, है ना। और हम लोग यही जो है एक्सक्यूज फॉलो। मी सर, हेलो। या या हेलो। या सर, हेलो। हाँ आप हाँ जी बोलिए।
हेलो। हेलो। आपने सबके पास मैसेज किया था? किस चीज हेलो। के लिए सर? अभी क्लास ज्वाइन करने के लिए अभी 2 बच्चे ज्वाइन किए थे, और एक तो डरमन पीयूष है और एक आशीष है। अब सर वो तो नहीं पता, बस अभी सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हम आ रहे हैं, ट्रेन में हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन नहीं ज्वाइन। ओके अभी आप कंटिन्यू कीजिए क्लास से। ओके देन हम लोग जो है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट अगर पोल एंड फोकस के बीच में रहता है तो हमारा इमेज जो है वो कहाँ बनता है? बिहाइंड द मिरर बनता है। और कैसा रहता है वो? वर्चुअल इमेज रहता है। कैसा रहता है? वर्चुअल। या वर्चुअल इमेज रहता है। अच्छा आप मुझे ये चीज बताइए, ये जो लाइन इधर दोनों आ रही है ना, ये आपस में पैरेलल है या फिर आगे जाके कहीं मीट कर जाएंगी? हेलो। सर पैरेलल है। नो, ये एक देखिए, ये पैरेलल नहीं है। है ना? नो सर, आप तो मीट करा दे रहे हैं ना। मैं मीट करा दे रहा हूँ जबरदस्ती नहीं। सर आप इसको इरेज कीजिए तो हम हाँ बता रहे हैं। देखिए सर, मान लीजिए ये देखिए नहीं, इसी मेरा में एक मेरा मिनट। पीयूष एक मिनट, आप पहले मेरा बात सुनिए ना भाई। हाँ हाँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो ये दोनों लाइन है ना, हम्म। ये जो है डाइवर्ज है। कौन सी लाइन है? डाइवर्जिंग लाइन है। और आपने जो है बिल्कुल सही बोला है कि ये जो है मीट नहीं करेंगी, है ना? देखिए आप लोग जो भी बोलते हैं ना, वो चीजें पूरी कॉन्फिडेंस में होनी चाहिए। अगर मान लीजिए अभी जैसे आप बोले कि हाँ भाई, हम मैं आप बोले कि नहीं सर मीट नहीं वही करें। सर, वही सर, इसके पीछे भी आप बोले वो भी सही था, अभी भी बोले, नहीं तो हम इसी में गड़बड़ा जाते तब बोलते कि इसको कॉन्फिडेंस नहीं। नहीं नहीं, यही सारी चीजें जो है क्लियर करनी है ना। तो यहाँ पे जो है ये जो हमारे लाइन है, ये डाइवर्जिंग लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं है एक दूसरे से। क्या है ये? इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग लाइन। डाइवर्जिंग का लाइन का मतलब होता है ये आपस में कहीं पे भी जाएंगी, लेकिन कभी दोनों आपस में जो है मीट नहीं करेंगे। ओके, है ना? सबको क्लियर है ना? यस। वेट हम एक, ओके ओके गुड। अब हम लोग जो है नेक्स्ट केसेस में देखते हैं कि अब कॉन्वेक्स मिरर क्या होती है ना। अब देखिए, अगर हम लोग जो है केसेस ऑफ कॉनकेव मिरर तो पढ़ लिए है ना, सुन रहे हैं ना आप लोग? ना सर, बोलिए ना, यस। बोलते रहिए आप। ओके, तो उसके बाद हम लोग जो है केसेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था राइट, कि आप लोगों को कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की जो एग्जांपल्स लिख के ला दी हैं, हाँ या ना? आप यस लोग, सर। हाँ तो थोड़ा सब लोग बताइए तो 5 कॉनकेव मिरर और 5 कॉन्वेक्स मिरर का एग्जाम्पल बताइए आप लोग। यस। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम लोग पहला केसेस यही देखे कि जब हमारी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगी, तब उसकी इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी, यानी कि मतलब फोकस पे ही बनेगी बट वर्चुअल बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी, है ना? और इसकी जो साइज होगी वो पॉइंट साइज रहेगी, और नेचर जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है? हाँ या अब नेक्स्ट केस देखते हैं, और केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। मतलब कि पोल और इनफाइनाइट के बीच में, यहां, है ना? तब हमारी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? सर, पोल तो यहाँ पर ना हो गया, सेंटर ना। हाँ ये हमारा पोल हो गया। और और सर इन्फिनाइट, हाँ। और ये हमारा बीच में हो गया, ये इधर इनफाइनाइट हो गया, और ये इनफाइनाइट और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है ना? तो इधर जो है हमारा ऑब्जेक्ट जो है कहाँ बनेगा? बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच में बनेगा। देख रहे हैं ना आप लोग यहाँ पे? और साइज कैसा रहेगा? स्मॉलर साइज रहेगा। कैसा रहेगा?
बिटवीन फोकस। और नेचर कैसा होगा इमेज का, वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। या वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इतना तक किसी को कोई डाउट नहीं है? सर ये क्या लिखा है, बी अवे का मतलब? कहाँ? यहाँ ये यहाँ पे। हाँ हाँ। ये डिमिनिस्ड है। ये भी डिमिनिस्ड का मतलब भी होता है छोटा, इसीलिए मैं यहाँ समझने के लिए यहाँ पे आप लोग को लिख दिया हूँ स्मॉलर। सर ये वाला कौन सा? ये। ये तो ये बी है, ऑब्जेक्ट का ये नेम है, ये इमेज का नेम। यहाँ पे अच्छा बी। यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी डैश है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, इसको बी डैश बोलते हैं ना। और ये एफ का मतलब फोकस, राइट? हम्म। ओके, तो इतना सबको क्लियर है, इसमें किसी को डाउट नहीं है? नो सर। अब हम लोग एक क्विक रिकॉल कर लेते हैं, है ना, जितना शुरू से पढ़े उतना। देखिए, पहला केस हमारा कॉनकेव मिरर का क्या था? केस 1 जो है, जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बोलते जाइए आप लोग, है ना। हाँ सर, आप बोलते रहिए ना। ऐसे ओके, बोलते बोलते सर समझ। तो भैया देखिए, आप जब तक उधर से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मुझे नहीं ना पता चलेगा कि आप हैं या नहीं है। उसके तो बाद सर हम केस अकेले रिस्पॉन्स कर रहे हैं। एसेस, बेटा आप कहाँ हैं? हेलो, हाँ सर। आप भी रिस्पॉन्स कीजिए। पीयूष चुप रहेंगे, सिर्फ एसेस रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। ओके, तो अब दूसरी केस, हमारी जो ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रहेगी तो हमारी कहाँ बनेगी? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा हमारा इमेज, है ना। और कैसा बनेगा? रियल एंड यस इन्वर्टेड बनेगा। गुड। केस 3, यस। ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा तो हमारा इमेज जो है वो भी बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और हम उसका जो साइज होगा वो स्मॉलर होगा और नेचर जो होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो है फोकस पे रहेगा तो हमारा जो इमेज कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट। और हाईली इनलार्ज, मतलब जो ऑब्जेक्ट है इससे बहुत बड़ा बनेगा, है ना। हाँ। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 5, अगर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है तो हमारा इमेज जो है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा, बियॉन्ड सी बनेगा। और कैसा बनेगा? बिगर साइज में बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा। या बिगर साइज बनेगा। गुड। केस 6 देखते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है पोल एंड फोकस के बीच में रहता है तो हमारा जो है वर्चुअल इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। और इन लार्ज साइज जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट से जो है बड़ा रहेगा। ठीक है, ठीक है। या अब आते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में पहला केस हमारा है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो हमारा जो है इमेज जो है फोकस पे बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। किधर बनेगा? बिहाइंड द मिरर। और इमेज जो है वो वर्चुअल रहेगा, है ना। और साइज जो है इमेज की वो पॉइंट साइज रहेगी, मतलब छोटी साइज रहेगी। ठीक है, अब हमारा केस 2 जो है ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इनफिनाइट और पोल पे रहता है तो हमारी इमेज जो है वो कहाँ बनती है? पोल एंड फोकस के बीच में बनती है। कहाँ बनती है? पोल और फोकस के बीच में। और कैसी उसकी साइज रहती है? स्मॉलर साइज रहती है। कैसी रहती है? छोटा। या स्मॉलर साइज। गुड।